नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रकरण, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मीना मंच, मीना कैबिनेट। ये एक मीना मंच जो गठन है, ये लगभग सभी विद्यालयों में जो है होता है और शासन से इसके जो निर्देश है इसके संबंध में समय समय पर जारी होते रहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे और कैसे क्या कार्य करता है मीना मंच। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मीना की फ़ोटो सामने है और मीना मंच और मीना कैबिनेट लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद लिखा है मीना मंच गठन एवं कार्यवाही पंजिका। एक पंजिका का निर्माण करना होता है जिसमें मीना मंच एवं गठन से संबंधित सभी बात जो है लिखी रहती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे और किस समय पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, किस दिन होंगे, किस माह में होंगे, सभी कुछ विस्तृत रूप से आज आपको इसमें बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। इसके बाद में देखिए शैक्षिक सत्र 2024-25 यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 4 और 5 लिख लेंगे। इसके बाद में विद्यालय के नाम ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खंड, जनपद, ये यहाँ पर प्रतापगढ़ लिखा हुआ है। आप अपने जनपद को जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रथम पेज पे लिखा है मीना मंच। आइए समझते हैं कि कहाँ से आया ये मीना मंच। तो यहाँ पर लिखा है राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ के पत्रांक मीना मंच बालिका शिक्षा इतना इतना 26 सितंबर 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुपालन में 6 से 14 वय वर्ग की समस्त बालिकाओं को, यहाँ पर 6 से 14 वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो आयु सीमा है वो 6 से 14 वर्ष की ही रखी गई है। तो परिषदीय विद्यालयों में ही ये मीना मंच चलता है, तो वहाँ पर 6 से 14 की बात कही जा रही है। तो समस्त बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने, उनकी निरंतरता बनाए रखने, 100% ट्रांजिशन, बालिकाओं की सुरक्षा, जीवन कौशल का विकास, सशक्तिकरण एवं संपूर्ण विकास के लिए मीना मंच का गठन किया जाना है। यहाँ पर मीना मंच द्वारा या जो भी इनके सदस्य होते हैं आपको विस्तृत बातें बताएंगे अभी, उनके द्वारा समय समय पर जो भी रहता है, चाहे वो नामांकन की बात हो, चाहे वो उनकी निरंतरता बनाए रखने की बात हो, या फिर उनकी सुरक्षा, जीवन कौशल संबंधित बात हो, सब कुछ मीना मंच के अंतर्गत ही आता है और वो इसमें सहयोग प्रदान करती हैं विद्यालय प्रबंधन के साथ में। इसके बाद है कि क्या उद्देश्य था मीना मंच के गठन का, तो आइए देखते हैं। पहला है समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना। सभी को शिक्षित होना अनिवार्य होता है, इसलिए बालिकाओं पर पुरजोर यहाँ पर जो है प्रयास है शासन का कि हर बालिका जो है शिक्षित हो, क्योंकि वो एक घर के साथ साथ दो घर संभालती है। इसलिए समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, जिससे कि जो है हमारे आने वाली पीढ़ी जो है अच्छी एवं जो है अच्छी बने। इसके बाद में बालिकाओं को अभिव्यक्ति हेतु एक मंच प्रदान करना। हमारे यहाँ कुछ बालिकाएं होती हैं वो तो अच्छे से वक्ता होती हैं, मगर कुछ जो होती हैं वो इंट्रोवर्ट, मतलब कि कम बोलती हैं। उनको जो है एक अभिव्यक्ति हेतु एक मंच प्रदान करती है कि आप अपनी बात रखिए, किस प्रकार बात रखनी है, क्या करना है। यहाँ पर कुछ पदीय दायित्व भी दिए जाते हैं मीना मंच में, उनकी बात बताएंगे भविष्य अभी आगे चल करके। इसके बाद है बालिकाओं में नेतृत्व कौशल तथा सहयोग की भावना विकसित करना। मीना मंच में काफ़ी जो है कार्य और कर्तव्य ऐसे हैं जिसमें उनको समय समय पर कुछ कौशल दिखाने पड़ते हैं। नेतृत्व जैसा कौशल रहेगा या सहयोग की भावना जैसा कार्य करने होंगे, तो वो सब भी इसमें रहता है, उसका विकास होता है। इसके बाद किशोरावस्था संबंधी जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति एवं समाधान। किशोरावस्था से मतलब है कि बालिकाओं संबंधी जो भी समस्या नहीं कहेंगे, जो भी बातें होती हैं उन सभी बातों पर बात होती है और शिक्षक या जो भी उनसे बड़े हैं उनको उन बारों में समझाते हैं, जिनकी उनको बालिकाओं को अपनी एक आयु किशोरावस्था में आने पर जिज्ञासा रहती है उसके बारे में जानने की, उन सभी बातों को बताया जाता है। इसके बाद में स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता की जानकारी तथा गांव में तत्संबंधी गतिविधियों का आयोजन भी होता रहता है, उसके बारे में जानना या विकास करना या गतिविधियों के बारे में जन जागरूकता फैलाना। इसके बाद में बालिकाओं के हितों के प्रतिकूल प्रचलित कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का निवारण भी इसी के मंच के अंतर्गत भी आ सकता है। फिर है बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान होना। जो भी शासन द्वारा, संविधान में या समय समय पर न्यायालय द्वारा अधिकार दिए जाते हैं बाल एवं महिला अधिकारों को, उनको भी बताना। फिर है गुड टच और बैड टच की पहचान कराना, क्या क्या अच्छा स्पर्श है, क्या बुरा स्पर्श है, इसके बारे में भी बात करना और समझाना। फिर है बाल श्रम निरोध एवं पॉस्को एक्ट परिचित कराना, मतलब कि पॉस्को एक्ट क्या है और बाल श्रम निरोध क्या है, किनको मतलब श्रम करना चाहिए, किस आयु वर्ग के बच्चों को करना चाहिए, ये सब बातें। इसके बाद में अंतिम है प्रमुख हेल्पलाइन नंबर से परिचित कराना। क्या है बाल शोषण अगर कहीं हो रहा है तो उसकी हेल्पलाइन नंबर क्या है, या फिर कहीं पर कुछ भी
ये जो है बाल विवाह हो रहा है तो उसके लिए हम किस नंबर पर डायल करेंगे, जो हमको जो है वहाँ पर सुरक्षा या फिर जो है बातें सही मालूम चलेंगी उसके लिए। इसके बाद है मंच गठन की प्रक्रिया क्या है वो भी देख लेते हैं। मंच का गठन पारदर्शी तरीके से हो जिसमें विद्यालय की सभी बालिकाएं प्रतिभाग करें। पारदर्शिता मतलब है कोई भी जो है उसमें घोल मोल नहीं होना चाहिए, और अच्छे से अच्छे बच्चे को भी उसमें जो सम्मिलित करें, और जो है अच्छे से जब गठन होगा तो सारी चीज़ें जो अच्छे से ही आगे क्रियान्वित भी होंगी, इसलिए पारदर्शी तरीके से ही गठन होना चाहिए मीना मंच का। साथ में 11 से 18 वय वर्ग की ऐसी सभी बालिकाएं मीना मंच की सदस्य होंगी जो स्कूल जाती हैं या फिर कक्षा 5 पास कर चुकी हैं। अगर जो भी बच्चे जो हैं कक्षा 5 पास कर ली हैं लड़कियां, तो वो जो है अगर 11 से 18 वय वर्ग में हैं तो वो सदस्य रहेंगी मीना मंच की। इसके बाद में बात है कि विद्यालय नहीं जाती हैं, अगर वो विद्यालय नहीं भी जाती हैं तो भी वो उसकी सदस्य बन सकती हैं। मीना मंच के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य बालक होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मीना मंच में केवल जो है लड़कियां ही होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें जो है बालक भी होते हैं 1/3 के रूप में, अर्थात 6 बालक एवं 14 बालिकाओं को सम्मिलित किया जाएगा। कुल 20 बच्चे होते हैं इसमें, जिसमें कि 14 बालिकाएं सम्मिलित की जाती हैं और 6 बालक रहते हैं। इसके बाद में प्रारंभ में मंच में 20 बच्चों को फाउंडर मेंबर के रूप में चयनित किया जाता है। फाउंडर मेंबर का मतलब है जो जब गठन होता है उस समय की बात कही जा रही है। यहाँ पर जो है 14 बालिकाएं तथा 6 बालक रहेंगे। इसके बाद में मंच के सभी सदस्यों में से 5 बच्चों की कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी। 5 बच्चे लिए जाएंगे, वो चाहे लड़के लड़कियां कुछ भी हो सकते हैं। उनके द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा, एक सचिव रहेगा, एक कोषाध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे। तो आपको ये पता ही है, जैसे हमारे यहाँ एसएमसी गठन होता है वैसे ही मीना मंच का गठन है, वैसे ही अध्यक्ष सचिव और सदस्यों की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में कार्यकारिणी समिति का चुनाव मीना मंच की खुली बैठक में किया जाएगा। और जो कार्यकारिणी समिति रहेगी, ये ऐसे ही नहीं कि किसी का भी मनोनयन कर दिया जाए, इसका भी चुनाव होगा, जिसका चुनाव बच्चों द्वारा वहाँ पर किया जाएगा विद्यालय में। इसके बाद में कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ये जो कार्यकारिणी रहेगी मीना मंच की, ये हर वर्ष इसका गठन होता है, तो इसका जो समय रहेगा वो 1 वर्ष का होगा। फिर एक सक्रिय बालिका को मीना प्रेरक पावर एंजल के रूप में चयनित किया जाएगा। इसमें जो एक जो है उसमें मीना मंच का जो बनेगी, उसमें एक बालिका को जो सक्रिय होगी, सबसे ज़्यादा कार्य कर लेती होगी, कर्तव्य जिनके ज़्यादा होंगे और अच्छे से जो है अपना क्रियान्वयन कर रही होगी उस मीना मंच में, उसको पावर एंजल भी बनाया जाएगा। मीना प्रेरक एक सी बालिका होगी, ऐसी बालिका होगी जो सक्रिय हो तथा अभिव्यक्ति की क्षमता रखती हो, जो बोलने चालने में, अपनी बात अभिव्यक्त करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती ना हो और अपनी बात को दमदारी से रखती हो, हर तरीके से जो है परिपक्व हो, उसको इस जो है चयन सूची में रखा जाएगा। इसके बाद में पावर एंजल की यह भूमिका होगी कि वे कक्षा के प्रत्येक छात्रा से निरंतर संपर्क रखेगी और अपने सहपाठियों को उचित व्यवहार तथा कक्षा में व कक्षा से बाहर किसी प्रकार के दुराचार एवं दुर्व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए परामर्श देती रहेगी। किसी भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी घटना से ग्रसित अथवा सामना होने पर उनके द्वारा यह सूचना पावर एंजल को दी जाएगी। पावर एंजल द्वारा यह यथा परामर्श संबंधित छात्रा को देते हुए उसकी जानकारी तुरंत सुगमकर्ता टीचर को दी जाएगी। मतलब अगर किसी बालिका के साथ कोई भी समस्या आती है तो वहाँ की जो कार्यकारिणी रहेगी वो सबसे पहले पावर एंजल को इस बारे में जानकारी देगी, और जिससे कि पावर एंजल अगर उस चीज़ को समझा सकती है, सुलझा सकती है तो वो सुलझा ले, और नहीं तो वहाँ की जो सुगमकर्ता होंगे उस विद्यालय से संबंधित उस शिक्षक को पावर एंजल द्वारा वो सूचना दी जाएगी कि मैडम फलाने बच्चे के साथ में ये घटना हो रही है, तो वो उसको जो सुधार उसमें जो सुलझा सके उस मैटर को। इसके बाद में ऐसी पावर एंजल को समय समय पर विद्यालय के सुगमकर्ता अथवा जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा पृथक से मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जो जिला समन्वयक हैं बालिका शिक्षा, वो जिला स्तर पर एक होते हैं जिनको जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, उनके द्वारा भी समय समय पर जो है मार्गदर्शन भी दिया जाएगा उनके द्वारा, जो भी हमारे पावर एंजल रहेंगी। उसके बाद में विद्यालय में एक मीना कक्ष विकसित किया जाएगा जहां मंच की बालिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी। मतलब विद्यालय में एक कक्ष ऐसा बनाया जाएगा जो कि मीना मंच के नाम से जाना जाए, और उसमें जो है जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं 20 लोग हैं, तो वो अपनी बात को स्वतंत्र रूप से बैठ करके बात करें और बैठक करते रहें, और जिससे कि आने वाले समय जो भी समस्याएं आए उनसे निराकरण मिल सके। इसके बाद में मीना मंच के क्या कार्य हैं वो भी देख लेते हैं। प्रत्येक शनिवार की अपराह्न मतलब दोपहर में मीना सभा आयोजित की जाए। ये शनिवार को रहेगा। पूरे सप्ताह में जब शुक्रवार तक पढ़ाई रहेगी उसके शनिवार के दिन यहाँ पर एक सभा का आयोजन होगा जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, गीत, कहानी, स्लोगन लेखन आदि के माध्यम से विचार विमर्श किया जाए।
इसमें आएगा बालिकाओं की शिक्षा का महत्व एवं बीच में उनकी शिक्षा में अवरोध के संबंध में। मतलब कि पहली बात तो है कि बच्चे जो रहेंगे उनमें उनकी शिक्षा जो है, बालिकाओं की शिक्षा पूरी हो, उनको शिक्षित बनाया जाए, या अगर कोई अवरोध आ रहा है तो उस पर भी बात की जाएगी। इसके बाद में समाज में फैली कुरीतियाँ, जैसे बालिकाओं के जन्म पर खुशी न मनाना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू कार्यों को बालिका ही कर सकती हैं, ऐसी भावना, कुपोषण, भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी, लिंग भेद आदि, ये सभी समस्याएं जो बालिकाओं के संग होती हैं, जिससे वो ग्रसित रहती हैं आए दिन, उन पर बात होगी, उनसे कैसे जो है निराकरण हो चुके समस्या का, उस पर भी बात की जाएगी। ये कार्य रहेंगे। उसके बाद में स्वच्छता और विभिन्न बीमारियों की जानकारी संबंधित गतिविधियों का विद्यालय में आयोजन कराया जाएगा। अगर कोई उसमें मौसम में कोई बीमारी चल रही है तो उसके बारे में जन जागरूकता के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा कार्य किया जाएगा और समझाया बताया जाएगा कि इससे कैसे बच सकते हैं। इसके बाद में किशोरावस्था संबंधी जिज्ञासाओं पर बताया था। किशोरावस्था में बालिकाओं के मन में काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो उन पर भी जो है विचार अपने अपने साझा किए जाएंगे और उनका निराकरण किया जाएगा। फिर है बाल अखबार, मासिक या वार्षिक विद्यालय पत्रिका का निर्माण। तो बाल अखबार एक बनाया जाएगा। बाल अखबार से मतलब होता है विद्यालय में जो भी कार्यक्रम रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं, उनको कटिंग कर करके लिख करके एक अखबार के जो है रूप दिया जाएगा और वो पढ़कर सुनाया जाएगा समय समय पर, और वो विद्यालय में रहेगा। और इसी तरीके से मासिक व वार्षिक विद्यालय पत्रिका का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में विद्यालय शिकायत पेटिका का एक निर्माण किया जाएगा, जो कि एक शिकायत पेटिका रहेगी छोटी सी, उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। मतलब अगर किसी कोई समस्या है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो उस शिकायत पेटिका बनाई जाएगी, विद्यालय में जो है वो रख दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो उस पेटिका में अपनी समस्या लिख करके डाल सकता है। इसके बाद में किशोरावस्था संबंधी जिज्ञासा हो गया, विद्यालय शिकायत पेटिका होगी। इसके बाद कक्षा 5 और कक्षा 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए काउंसलिंग करना। मतलब कि कक्षा 5 जब बच्चा पास करता है तो उसके मन में ये भ्रम रहता है या फिर जिज्ञासा रहती है कि अब मैं आगे क्या करूंगी, तो उसके लिए वहाँ पर जो है उनको मार्गदर्शन करना कि बेटा तो तुम ये करना, वो करना, या जो भी करना, कक्षा 6 में कहाँ एडमिशन लेना उचित रहेगा, ये सब बातें बताना, या कक्षा 8 के पास बाद में जो बच्चा क्या करेगा इसके बारे में मार्गदर्शन करना, ये सब भी कार्य मीना मंच के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद बाल मेले का आयोजन। बाल मेला एक होता है, जैसे हमारे यहाँ 14 नवंबर को एक बाल दिवस के रूप में बाल मेला का आयोजन होता है अन्य अन्य विद्यालयों में, वैसे ही बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। फिर है बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित हेल्पलाइन नंबर व इसके प्रयोग की जानकारी देना व समय समय पर पुलिस विभाग के अधिकारी से बच्चों का इंटरेक्शन कराना। ये जो जानकारी रहेगी, ये जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे एम्बुलेंस हो या अग्निशमन हो या पुलिस का हो या फिर बाल शोषण से संबंधित नंबर हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनके बारे में बताया जाएगा। तथा समय समय पर पुलिस विभाग से भी कोई अधिकारी आएंगे, चाहे वो महिला अधिकारी हो या पुरुष अधिकारी हो, उनका जो है बच्चों के साथ में जो है मेल मिलाप वार्तालाप कराया जाना है। इसके बाद में जो है सरकार द्वारा बालिका सुरक्षा एवं शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारियां भी देनी कि सरकार आपके लिए क्या योजनाएं चला रही है, किससे क्या लाभ हो रहा है, इन सब की जानकारी देना। फिर खेल कूद, व्यायाम, योग, स्काउट गाइड संबंधी गतिविधियों का आयोजन कराना। ये सब चीज़ें तो हमारे विद्यालय में चलती ही हैं। खेल कूद, व्यायाम हो, योग हो, स्काउट गाइड हो, अच्छे स्तर पर चलती हैं। खेल कूद हमारे यहाँ वार्षिक जो रूप से जो है हर वर्ष होता है, और हमारे यहाँ जो है न्याय पंचायत से लेकर के ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर मंडल लेवल तक सभी बच्चे जो है खेलते हैं और आगे तक जाते हैं। फिर प्राकृतिक आपदा से बचाव कैसे किया जाए, ऐसी परिस्थिति निपटने के लिए मॉक ड्रिल करना। मतलब कि कहीं कहीं पर आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई बात आंधी आ जाती है, तो ऐसे में कैसे बचा जाए, तो उसकी भी मॉक ड्रिल, मतलब ये रिहर्सल ट्रायल टाइप में कराया जाए विद्यालय में, जिससे बच्चे कैसे बच सके। या अन्य बातें बताई जाती हैं, जब भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस टाइप से बताया जाता है, तो वो सब कराना। इसके बाद में उन घरों को भ्रमण करना जिनके घरों की बालिकाएं नामांकित नहीं हैं, माता पिता से बातचीत कर ऐसी बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना। इसके लिए भ्रमण से पहले तैयारी करना अनिवार्य है। मतलब कि जो बच्चे या जो बच्चियां जो हैं विद्यालय नहीं आती हैं, घर में ही बैठी हैं, तो उनके लिए उनके माता पिता से बात करें और उन्हें विद्यालय तक लाएं, नामांकन कराएं। तो इसके लिए भ्रमण से पहले तैयारियां भी की जाती हैं, वो भी अनिवार्य रहती हैं। फिर है प्रत्येक माह बैठकर उपस्थिति पंजिका से विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं की सूची बनाइए और इन विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना। मतलब जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं पर नामांकित हैं कक्षा में, विद्यालय में, तो उनकी सूची बनाएं और उनके घर पर जाकर के उनके माता पिता से बात करें कि क्यों नहीं बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, और ऐसा करें। इसके बाद में आता है प्रत्येक माह बैठक कर उपस्थिति पंजिका से विद्यालय में, ये अलग हो गया। फिर महामारी प्रबंधन, जैसे सैनिटरी नैपकिन रखने के लिए ढक्कनदार डिब्बा तथा शौचालय के साथ इंसिनरेटर की व्यवस्था पर चर्चा करें। इंसिनरेटर हर विद्यालय में लगभग बना दिया गया है,
और सैनिटरी पैड वगैरह, नैपकिन वगैरह हर हम जो है परिषदीय विद्यालयों में भेजे जा रहे हैं शासन की ओर से, वो भी वितरित होते रहते हैं समय समय पर। और महामारी प्रबंधन कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जाए। इसके बाद में विद्यालय और समुदाय के लिए बालिकाओं द्वारा समूहों में अपनी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुतिकरण किया जाए। मतलब विद्यालय व समुदाय के लिए जो भी बच्चे बदनाम करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसकी जो है प्री प्लानिंग एक तरह की कह सकते हैं वो किया जाए, और उसका जो है प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रस्तुतिकरण भी किया जाए। आइए देखते हैं मीना पंचायत क्या है। वर्ष में 2 बार सितंबर और जनवरी माह में मीना पंचायत होगी। सितंबर में और जनवरी में, मतलब 2 बार होगी एक वर्ष में, जिसमें मीना मंच के समस्त बच्चे प्रतिभाग करेंगे। सारे बच्चों से प्रतिभाग करें, जिसको कार्यरत रजिस्टर में दर्ज किया जाए। जो रजिस्टर आपका रहेगा उसमें उसको जो है दर्ज भी किया जाएगा। ये जो आप पंचिका बनाएंगे उसमें दर्ज किया जाएगा। इसके बाद में आती है पंचायत के बारे में बताया। प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मीना दिवस मनाया जाता है। सभी को पता ही है, हमारे यहाँ जो है भव्य तरीके से आयोजन होता है पूरे परिषदीय विद्यालयों में, सभी में मीना मंच की तरफ से मीना दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 24 सितंबर को। अतः इस दिवस पर मीना मंच की बालिकाओं द्वारा विद्यालयों में मीना दिवस को उत्सव के रूप में मनाया, उसको मीना दिवस भी बोलते हैं, तो ये चीज़ मनाया जाता है। उसके बाद में मीना मंच में प्रतिभा करने वाली बालिकाओं में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाए। मतलब कि उस दिन जो है जिसने भी साल भर में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे से अपने कर्तव्यों को पालन किया है, ऐसी बालिकाओं को जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में मीना मंच का गठन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। विद्यालय का नाम लिखेंगे आप लोग, फिर विकास खंड का नाम, न्याय पंचायत का नाम, जनपद का नाम। इसके बाद में देखिए इस तरह से कॉलम काटे जाएंगे। उसके बाद मीना मंच के सदस्य का नाम लिख देंगे, कक्षा, जाति क्या है, अध्यक्ष पद पर होगा, और मोबाइल नंबर उसका क्या रहेगा, घर में किसी माता पिता का नंबर आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सक्रिय सदस्य जो भी रहेंगे आप लोग देख ही सकते हैं, सब दिया ही है इसमें। जो है 20 का आप बताया था, 20 का रहेगा सदस्य, ठीक है। हस्ताक्षर मीना सुगमकर्ता जो शिक्षक रहेंगी मैडम, तो उनके साइन यहाँ पर रहेंगे, और राइट साइड में हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक के रहेंगे, जो भी हेड होगा विद्यालय का उसके यहाँ पर साइन रहेंगे। फिर बैठक की कार्यवाही आप लोग देख सकते हैं। जब भी कार्यवाही कोई होगी बैठक संबंधी, जो मीना मंच का अलग से मीना कक्ष बनाया जाएगा उसमें बैठ के बैठक होगी, उसका कार्रवाई कैसे की जाएगी, दिनांक, दिवस और शैक्षिक सत्र लिख देंगे। फिर प्रतिभागी, कक्षा, किस कक्षा का बालक है या बालिका उसका दिखेगा, और योग लिख देंगे। तो फिर ये हो गया। फिर चर्चा की मुख्य बातें क्या रहीं, उसके बाद में जो है सुगमकर्ता का क्या अनुभव रहा पूरी बैठक के दौरान। इसके बाद बच्चों की फीडबैक लेंगे कि बच्चों द्वारा क्या लिखा जाए कि कैसा लगा उनको, या कैसा लग रहा है मीना मंच का ये सदस्य बनकर, कैसा लग रहा है, ये सब जो है बच्चों द्वारा फीडबैक भी लिया जाएगा, पूछा जाएगा। फिर चर्चा के बाद यदि कोई विशेष बदलाव करना हो किसी चीज़ में, विद्यालय स्तर पर या फिर गाँव स्तर, समुदाय स्तर पे, कि ऐसा किया है तो ऐसा जो है हमको सफलता मिलेगी, या फिर हमारा ऐसा काम अच्छा हो जाएगा, तो उस पर भी आप जो चर्चा कर सकते हैं। अंत में जो है हस्ताक्षर हो जाएंगे प्रतिभागियों का, सुगमकर्ता मैडम जो रहेंगी उनके। तो ये सब चीज़ें रही हैं आपकी, ये सब हो गया। बैठक कार्रवाई होगी। तो ये सब जो बताया मैंने, ये सब हो गया मीना मंच के बारे में। तो मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि कब कब क्या क्या होना है उसके बारे में भी जो है बताया जाएगा। उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं कि किस माह में किस दिन जो है मीना मंच का कार्यक्रम चलेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सत्र 24-25 में मीना मंच के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ एवं प्रमुख दिवसों का कैलेंडर जो है सामने आपको दिया गया है। इसमें माह अप्रैल सबसे पहले जो है क्रम संख्या 1 है। अप्रैल माह से शुरू होता है हमारा सत्र, तो अप्रैल के बारे में लिखा गया है। दिनांक रहेगी 6, मतलब 6 अप्रैल दिन शनिवार रहेगा। मीना सभा का जो आयोजन किया जाएगा, जिसमें विवरण आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर गठन किया जा रहा है मीना मंच की फिल्म दिखाकर चर्चा एवं रोल प्ले कराया जाएगा। मीना मंच कार्यक्रम के बारे में बच्चों को अवगत कराते हुए गतिविधि द्वारा पावर एंजल का चयन, पावर एंजल के कार्य के बारे में चर्चा करना। मतलब कि जो बैठक रहेगी यहाँ पर मीना सभा का आयोजन हो रहा है, इसमें ये सभी कार्य आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं स्पष्ट रूप से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और जेंडर है, स्टीरियो टाइप है, सेल्फ एस्टीम, आधा फुल, सभी बच्चों को समूह बनाकर खजाने का नक्शा, किताब का वचन का चर्चा करना, प्रधान प्रार्थना सभा। इसके बाद में जो है दूसरा क्रमांक आ गया है 20 अप्रैल का दिन शनिवार। यहाँ पर मीना सभा फिर से देखिए आप लोग कर सकते हैं, और सभी कुछ लिखा हुआ, सब चीज़ क्या क्या करना है। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपको समझने में। यहाँ पर आपके सामने ये सब कुछ जो है दिया हुआ है, ऐसे आपको जो है सब कुछ करना है। इसके बाद में 27 अप्रैल देखिए आप लोग मीना सभा एवं जन्मोत्सव, यहाँ पर कैसे क्या किया जाएगा वो भी सब की चीज़ें लिखी गई हैं। धन्यवाद दीदी पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा कर सकते हैं, ये सब आपको यूट्यूब पर जो है मिल जाएगा। इसके बाद में उस माह में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। इस माह में जो भी बच्चे बर्थडे होता है वो विद्यालय स्तर मनाया जाता है। इसके बाद में 4 मई है दिन शनिवार में, शनिवार को ही पड़ रहा है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा कि 5 दिन पढ़ाई होगी और 6th डे जो रहेगा वो मीना मंच के लिए रहेगा, 6ठा दिन मतलब शनिवार। इसके बाद में आत्मरक्षा आपकी बेटी के लिए क्यों जरूरी है, इस पर आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा मतलब की जाएगी। आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण भी चल रहे हैं, समय समय पर जो है होते रहते हैं, तो वो सब जो है बताया जाएगा।
इसके बाद में देखिए आप एसएमसी बैठक में सदस्यों पावर एंजल किशोरी किशोरियों को समूह बनाकर आसपास घरों में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची बनाई जाएगी। सुगमकर्ता की सहायता से अभिभावकों से संपर्क कर वे बच्चे जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है या स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका चिन्हीकरण कर शिक्षा की प्रमुख मुख्य धारा से जोड़ना, ये सब रहेगा। उसके बाद में 11 मई शनिवार रहेगा। उसमें देखिए मीना सभा में क्या रहेगा ये भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आओ परिवेश बदलें प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 2 पर आधारित रहेगा, ये सब चीज़ की जाएंगी। फिर 18 मई मीना सभा इसी तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर 28 मई शनिवार है, महावारी स्वच्छता दिवस मीना सभा तथा जन्मोत्सव ये दिया गया है। इसके बाद में आप लोग देखिए 13 जुलाई शनिवार वही है, मीना सभा फिर से आयोजित की जाएगी। आप लोग आराम से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। फिर जो है 24 जुलाई फिर मीना सभा यहाँ पर हुई है। पावर एंजल मीना मंच के सदस्य शिक्षिका की सहायता से आधा फुल कॉमिक बुक 4 पर आधारित नाटक की प्रस्तुति, मतलब कि वही है रोल प्ले वाला मैटर रहेगा इसमें। उसके बाद में 27 जुलाई को रहेगा ये। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आदर्श रूप के मुद्दे पर नाटक रैली पोस्टर निर्माण वगैरह करा सकते हैं। इसके बाद में 3 अगस्त को रहेगा ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आधा फुल कॉमिक बुक पर ये कहानी के अंत में दी गई गतिविधि बच्चों के अभ्यास के लिए कराई जाएगी। फिर जो है 10 अगस्त को ये रहेगा सुगमकर्ता एवं मीना मंच के सदस्यों के द्वारा 7 सकारात्मक व्यवहार बेस्ट प्रैक्टिस जो रहेगी, ऊर्जा की बचत करना, पानी बचत करना, ये सब मतलब जन जागरूकता वाली चीज़ें बताई जाती जाएगा। ये सब चीज़ें रहेगी 17 अगस्त में। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कोई भी है रंग लाल खतरे का निशान वगैरह से सब निशान वगैरह रहेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में जो है 24 अगस्त आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर आधारित रंग लाल खतरा, ये सब चीज़ें कागज़ की झंडी लगा दें जहाँ जहाँ झंडा लगाने की जगह ना हो, जैसे दीवार के ऊपरी भाग या स्विच बोर्ड जैसी जगह वहाँ पर केवल कपड़े या कागज़ झंडी लगा दें, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 सितंबर आ गई, इसी तरह से 21 सितंबर आ जाएगी। यहाँ पर जो 28 सितंबर आ गई है, बालिकाओं की शिक्षा एवं अधिकारी संबंधी मुद्दों पर चर्चा, पोस्टर नाटक एवं क्विज के माध्यम से आपको जागरूक करना, वही सब जन जागरूकता जैसी चीज़ें रहेंगी। मीना मंच के मतलब आप इसे समझिएगा सभी कुछ इसके जो समाहित कर दिया गया है, कुछ भी इससे जो है बचेगा नहीं। और मीना मंच के माध्यम से काफ़ी जो है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है ये मीना मंच। कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छे जो है स्तर पर चलता है मीना मंच द्वारा, वहाँ के जो है कार्य भी अच्छे तरीके से करते हैं, वहाँ के सदस्य रहते हैं। इसके बाद 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, तो उस दिन भी जो है बालिका अधिकारों पर गतिविधि के माध्यम से चर्चा करेंगे और बालिका शिक्षा के स्थानीय मुद्दों पर भी चिन्हित करना तथा उनके समाधान की योजना बनाना, इस तरह से जो है काम करेंगे और बताएंगे और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इसके बाद में 19 अक्टूबर आ जाएगा, तंदुरुस्त मंदुरुस्त जो है प्रगति के पंख प्रशिक्षण वगैरह इसके बारे में बता दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसका 26 अक्टूबर आ जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश बताए जाएंगे। फिर 9 नवंबर आ जाएगा, इसी तरीके से किशोर ये आप लोग देख सकते हैं प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 4 बच्चों द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। फिर 16 नवंबर आ जाएगा शनिवार, किशोरी किशोरियों के प्रति हिंसा एवं कम उम्र में विवाह, वही सब चीज़ें जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनके बारे में चर्चा वगैरह रहेगी, कैसे क्या बचा जाए या निवारण कैसे हो। उसके बाद 23 नवंबर आ जाएगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 2 बच्चे सत्र, कहानी के अंत में 30 नवंबर को निडर बालिका पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। 7 दिसंबर को अरमान प्रशिक्षण सत्र 5 पर आधारित प्रश्न का संचालन करना सत्र होगा उसका। उसके बाद 14 दिसंबर आ जाएगी, 14 दिसंबर में आप लोग देख सकते हैं 10 9 8 बच्चे को याद रहे हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह, ये सब चीज़ें याद रहेगी। फिर जो है 21 दिसंबर को रहेगा समुदाय स्तर पर पावर एंजल मीना मंच के सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम समुदाय के लोगों के लिए प्राणायाम करने के जागरूक करना, ये सब चीज़ें। 28 दिसंबर आ जाएगा, स्वास्थ्य जीवन की कुंजी है इस पर। फिर 4 जनवरी समुदाय स्तर पावर एंजल मीना मंच सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम समुदाय के लोगों के लिए प्राणायाम करने के प्रेरित करेंगे, जिससे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके, समझ जन जागरूकता वाला काम। फिर 11 जनवरी को ये रहेगा, 18 जनवरी 25 जनवरी 1 फरवरी 8 फरवरी नैना की जंग आए फिल्म देखेंगे। 15 फरवरी को इतना ये सब कार्य रहेगा। खेल के माध्यम से किशोरी किशोरियों को स्वच्छता संबंधी बातें बताई जाएंगी, प्रबंधन कैसे रहेगा। फिर उसके बाद में जो है 22 फरवरी को पुनरावृत्ति रहेगी, जो पीछे हम लोगों ने पूरा वर्ष भर किया है उसका पुनरावृत्ति करा दी जाएगी 22 फरवरी को। वही चीज़ जो है 1 मार्च को रहेगी, 8 मार्च को वही चीज़ मतलब पुनरावृत्ति ही चल रही है। देखिए कैसे करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वही चीज़ आई है, तो ये सब चीज़ें जो है हो जाएंगी 29 मार्च तक चलेंगी और 1 अप्रैल से दोबारा से सत्र चालू हो जाता है और गठन किया जाएगा। महत्वपूर्ण नोट देख लेती है एक बार लास्ट में क्या क्या लिखा है। प्रत्येक शनिवार मीना सभा का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व मतलब शिक्षक जो रहेंगे सुगमकर्ता उनके नेतृत्व में होगा। इसमें पावर एंजल का सहयोग लेते हुए संचालित कराए जाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से 8 के सभी बालक एवं बालिकाएं प्रतिभाग करेंगे। कक्षा 6, 7 व 8 से एक बालिका का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाएगा। हर कक्षा से एक पावर एंजल बनाया जाएगा।
सत्रों के दौरान प्रयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं तथा ईमेल पर भी संलग्न है। यह मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म अथवा वीडियो के रूप में सभी सुगमकर्ता के पास अनिवार्य रूप से उपलब्ध है। मतलब कि जो दिखाया गया, अभी फिल्म दिखाई जाएगी, वो सब मॉड्यूल जो है रहेंगे। आप उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी देख सकते हैं, हार्ड कॉपी पे भी। फिर प्रत्येक सत्र की आख्या प्रशिक्षण के उपलब्ध कराए गए टूल नंबर 10 पर सुगमकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। इसके अलावा यदि सत्र संचालन की में किसी तरह की तकनीकी समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा हो अथवा मॉड्यूल, डिजिटल कॉमिक बुक लिंक आदि प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पर जो है 8896 12 71 78 पर अपने प्रश्न के साथ विद्यालय, ब्लॉक एवं जनपद का नाम सहित विवरण प्रेषित कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जो है इसमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये तो रही सब आपके विद्यालय जो है मीना मंच गठन हो गया, कैसे मीना मंच रहेगा, कैसे कार्य करेगा, कब कब क्या क्या कार्य करने, सब चीज़ें विस्तृत रूप से यहाँ पर आपको बताई गई। इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो में अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करा जाएगा। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।